अकॉर्डिंग टू माय, जी। ये भी एक तरह से लक्ष्मी माँ की बहुत कृपा है कि मेरे 27,000 बच गए, क्योंकि अब मुझे एक बहुत अच्छा नया वाह, चश्मा मिलेगा। वाह, वाह, अमेजिंग। हाँ जी। सपना जी, मॉर्निंग मैं शेयर करूं? गुड मॉर्निंग। हाँ जी, शॉर्ट में सबको जैसे एक हाँ, एक मिनट का चांस मिले। मैंने नया मोबाइल लिया, उसमें वो स्क्रीन गार्ड से फ्री आया, उसमें चार्जर फ्री आया। फिर मेरी जो हेल्पर है उसको मैंने ब्लेस किया, मतलब वो 10 रुपीज हर मतलब जब भी देती हूँ ब्लेस करके देती हूँ। तो जी। उसको तो घर में सब शांति अच्छा हो गया। उसकी बेटी को 10,000 की किसी के बाद जॉब मिल गई। वाह, तो काफी कुछ अच्छा हुआ। थैंक यू। वाह, अमेजिंग। और जो भी शेयरिंग करते हैं ना, पहले अपना नाम और कहाँ से बोल रहे हैं ये जरूर बताएं। ठीक है, और कोई शेयर करेगा? लास्ट मनी का जो हमने सेशन लिया था उसके बाद क्या क्या मैजिक हुए? हेलो बिट्टी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। ये जस्ट अ मिनट, मेरा सेटिंग नहीं हो रही थी। जस्ट अ, हाँ जी। हाँ जी, आप गुड अपने बारे मॉर्निंग। में बताइए। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जी जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग शशि, गुड मॉर्निंग। हम तो पहले जानते हैं एक दूसरे को। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। मैंने एक बहुत बड़ी शेयरिंग और भी करनी है, थोड़े दिनों में करूंगी, और उनके साथ नहीं, मुझे भी आपकी अभी चाहिए। भी बहुत अच्छी शेयरिंग थी, मैं सुन रही थी स्पेक्स वाली। रियली ऑसम, मतलब सच में होते हैं ये तो मैंने देखा है कि ग्रैटिट्यूड और मतलब शुक्राने में रहोगे तो अबंडेंस तो आनी ही है। क्योंकि हम कम में ज्यादा देखते हैं, हमारे पास एक चीज है उसके लिए भी हम खुश होते हैं, तो फिर भगवान हमको डबल ट्रिपल 100 गुना करके दे देता है। राइट। हाँ जी, तो बिट्टी जी आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए, कब से हैं और ये बहुत अच्छी हाँ, प्रैक्टिस करते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा सा यही बोलूंगी। अरे प्लीज प्लीज। हाँ। मेरा ऐसा कुछ नहीं, ये मुझे बहुत मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हैं सपना जी, और वो खुद इतनी अच्छी हैं। तो मैं तो क्या कहूँ अपने बारे में, मैं तो नहीं अपने बारे में कुछ जानती, शायद ये ज्यादा जानती है मेरे बारे में। ये भी हम लोग साथ में ही जुड़े थे। ये शायद मेरे से थोड़े से पहले से प्रैक्टिस में इसमें आए, लेकिन इनकी प्रैक्टिस इतनी अमेजिंग है। और इनके साथ भी बहुत बड़े बड़े मैजिक हुए हैं। और जैसे ये आज अपने बारे में नहीं बता के मुझे क्रेडिट दे रही है, जबकि मैंने इनकी प्रैक्टिस, इनकी शेयरिंग हर जगह मैंने सुना भी है और देखा भी है, और हम लोगों ने साथ में प्रैक्टिस भी करी है। तो ये अभी हमारे इस सेशन में भी जुड़ेंगे। ये भी कुछ ऐसा बताएंगे हेल्थ के बारे में जिससे हमें और ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे। और आगे आप हेल्थ के बारे में क्या जानते हैं, बिट्टी जी आप अपने शब्दों में बताएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। जी। मैं हेल्थ के लिए मतलब बहुत ऐसे नहीं कि अभी अवेयर हूँ, मैं बहुत सालों से हेल्थ के लिए अवेयर थी, मतलब बहुत ऑलमोस्ट 20 इयर्स से हूँ वो। ऐसे ही मतलब ये नहीं, नॉट शुक्राना में आने के बाद मैं वैसे भी बहुत अवेयर थी, और मैं अपने आप को अफर्म करती थी। मतलब वैसे ही बोलती थी कि मैं हमेशा हेल्दी खाती हूँ, मैं हमेशा हेल्दी खाती हूँ, और वो बोलने बोलने में मेरी आदत पड़ गई। ये जैसे जैसे अपन भले वो लोग उसको सोचें कि ये फालतू की एक्टिंग करती है, इसने कुछ नहीं खा, इसने हर बार ये आके बोलना होता है मैंने कोल्ड ड्रिंक पी थी, मैंने चाय पी थी। मतलब भले उस समय लोग इस चीज को इस तरह लेते थे, आज से 20 साल पहले की बात कर रही हूँ। आप किसके घर जाओ, आपको कोई ऑफर करता है कोल्ड ड्रिंक, तो हम बोलते थे ना कि मैंने नहीं पीनी, प्लीज मैं नहीं पीती हूँ। तो लोगों को लगता है क्या है, एक दिन पी लोगे तो क्या हो जाएगा, होता है ना। पर क्या होता है कि हम जो चीज बार बार बोलते हैं, नहीं मतलब प्लीज मैं नहीं लेती हूँ सब चीजें, तो ये बोलने में ही मेरे अंदर एक विल पावर स्ट्रांग होती गई कि मैंने कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी। मतलब आज मेरी मदर आई हुई है मेरे घर में, तो मम्मा मुझे फ्रिज खोल के कहती है तुम्हारे घर कोल्ड ड्रिंक नहीं है। मैंने कहा मम्मी हमारे घर सच में कोल्ड ड्रिंक नहीं है। मतलब मुझे लिटरली जो बच्चा आता है ना, तो मेरे को पहले पूछ लेती हूँ भाई तुम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हो तो मैं मंगाऊं, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक नहीं मंगाते। तो ये चीजें मतलब मैंने वहीं से सीख ली कि जो हम बोलते हैं हम वही करते हैं, और वो हमारे साथ होने लग जाता है। तो मैं इस प्रैक्टिस में आई हूँ 2015 में। मेरे बेटे के पास मैं एक बार गई, तो मेरे बेटे को मतलब मेरे फादर इन लॉ को, पहले तो मैं कहूंगी कि बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो
लिगेसी आगे गई। तो मेरे हस्बैंड को तो नहीं, पर मेरे बेटे को बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था। तो वो जहां जाता था बुक्स ले आता था, जहां जाता था। जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में था तो उसने मुझे सीक्रेट बुक गिफ्ट करी 2015 में। बेटी जी इधर 2 मिनट में आपको रोकूंगी। आपकी हम्म। मैजिक बुक स्टार्ट हुई वो हम कभी और शेयर लेंगे। हाँ आज हम इस हाँ। टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं कि हेल्थ के बारे में आप क्या मैं क्या। आपको वही बताने लगी हूँ। तो मैंने हेल्थ मैजिक बुक, जब वो सीक्रेट बुक पढ़ी तो फिर उसके अंदर लिखा था कि मैजिक बुक भी पढ़ो, मतलब उसमें लिखा था। तो मैंने मैजिक बुक पढ़ी। मैजिक बुक पढ़ने के बाद मुझे पता चल गया कि जो हमारे शब्द होते हैं वही काम करते हैं। तो मैंने, अब एक मेरे को डॉक्टर मिली, मेरे को थायराइड था। मैं आपको अपनी जो मेन बता रही हूँ कि मेरे को थायराइड था, और मैं पिछले 5 साल से दवाई खा रही थी 2015 में। तो मुझे किसी ने कहा कि एक आयुर्वेदिक डॉक्टर मिले कि आप धनिया का पानी पियो तो आप ठीक हो जाओगे। सिर्फ बात विश्वास की होती है। यहाँ पे भी सीक्रेट बुक या मैजिक बुक बिलीफ के ऊपर डिपेंड करती है। मैंने उस बात पे बिलीव किया और मैंने धनिया वाटर पीना शुरू किया। और मैंने किसी से बात नहीं की, जबकि मेरी जेठानी इज अ गायनोकोलॉजिस्ट और मेरे जेठ ऑर्थोपेडिक सर्जन है। घर में डॉक्टर होने के बावजूद मेरे को पता था, जहां मैंने बात की उन्होंने कहा कभी हो ही नहीं सकता, डॉक्टर तो मानते ही नहीं है इस चीज को। मैं पीती रही, कम से कम 3 मंथ्स पीने के बाद मैंने टेस्ट कराया और मेरा थायराइड बिल्कुल नॉर्मल हो गया। एक बार मेरे फ्रोजन शोल्डर हो गया। तो मैं मेरे जेठ साहब के पास, अपने ब्रदर इन लॉ के पास गई। मैंने कहा भैया, भाई कंधा नहीं हिल रहा। बोलते टाइम लगेगा, एक्सरसाइज करो। पर मुझे फिर बात याद आ गई कि जो हम बोलते हैं ना वही होता है। तो मैंने उस चीज पे विश्वास किया कि मैंने ये बात किसी को बतानी ही नहीं है कि मेरा कंधा नहीं रुकता। और मैं अपने कंधे को प्यार करने लग गई। मैंने कहा तुम बहुत अच्छा है, तू तो इतना ये वाला काम कर रहा था, तुम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम भी बहुत अच्छे हो। और विद इन 15 डेज, जबकि उन्होंने मुझे 3 मंथ्स कहा था, विद इन 15 डेज मेरा कंधा खुल गया। जबकि फ्रोजन शोल्डर के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हाँ, मेरी 2 अचीवमेंट थी। तो मुझे पता चल गया कि हम जो बोलते हैं वही होता है। जो हम, अगर हम अपनी बॉडी को खाने के, अगर हम खाने को बोलेंगे ना ये जंक है, तो वो जंक होगा। तो हम कभी भी जंक खाने भी जाएं तो उसको भी प्यार करके खाना है। बस मैं यही सबको बोलूंगी, खाओ जो खाना है खाओ वंस अ वाइल, पर प्यार करके खाओ। कभी खाने को जंक या बेकार या होपलेस या ऐसे नहीं बोलना। बच्चों को भी देते समय नहीं बोलना कि क्या कचरा खाते रहते हो, लोग बोलते हैं। तो प्लीज अपने वर्ड्स पे थोड़ा सा काबू करो। बाकी हम डिटेल में डे बाय डे रोज नई नई बात सीखेंगे, आपको मैं बताऊंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू बेटे जी आपकी शेयरिंग के लिए। तो जैसा कि इन्होंने जो शेयरिंग करी उसमें हमें ये मालूम पड़ता है कि जैसा हम बोलते हैं, हम जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बोलते हैं ना कि हम जो बोलते हैं वही हमारी दुनिया बनती है, वैसी तो सेम वही हेल्थ पे भी लागू होता है कि जो हम अपनी बॉडी को बोलते हैं वैसा ही हम अपना स्वास्थ्य पाते हैं। तो आज का जो मैं ये टॉपिक लेके आई हूँ, अभी तक हमने ग्रेटिट्यूड करते आ रहे थे मैजिक बुक में, और काफ़ी सारे आप लोगों ने शेयरिंग भी सुनी थी हेल्थ से रिलेटेड कि सबको काफ़ी कुछ फायदे हुए थे और हो भी रहे हैं। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे चैलेंज होते हैं जिसमें इतना जल्दी मैजिक नहीं होता है। तो उसका एक दूसरा कारण भी ये होता है कि कहीं ना कहीं हमने अपने पास्ट में कुछ ऐसे इमोशनली या मेंटली बातें या जो इमोशन है उसकी वजह से हमारी बॉडी में कुछ ब्लॉकेज हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट इतने अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो ये जो मैं आज हेल्थ का सेशन लेके आई हूँ, हेल्थ से आप क्या समझते हैं? कोई बता सकता है शॉर्ट में, एक लाइन में, शुड आई टेल? या एक लाइन में हेल्थ बताइए। में सभी तरह की हेल्थ होती है, इमोशनल, मेंटल, फिजिकल, सोशल, स्पिरिचुअल। यस। पांचों तरह की हेल्थ होगी तो फिर हम हेल्दी कहलाते यस। तो अभी तक हमने चैप्टर 4 पे, जैसे मैजिक बुक में हेल्थ पे आता है, हम हेल्थ पे अपने शुक्राने करते हैं और बहुत सारे उसके जो भी पार्ट के काम करते हैं उसके लिए शुक्राना करता है, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें और इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो वो इसलिए क्योंकि हमने अपने इमोशनल की वजह से बॉडी में कई सारे ब्लॉकेज ऐसे अंदर इकट्ठे किए जिसमें अभी हमें और वर्क करना है ताकि हम जल्दी से अपने आप को हेल्दी कर पाए।
तो जैसा शशि जी आपने बोला, वैसे ही जो परफेक्ट हेल्थ होती है वो माइंड, बॉडी और सोल, इन तीनों पे जब हम काम करते हैं तभी हमें परफेक्ट रिजल्ट आता है। और हम क्या करते हैं, फिजिकली सिर्फ देखते हैं कि हमें ये चैलेंज आ रहा है, इसको हमें ठीक करना है, ये मेडिसिन लेनी है, इसका ग्रेटिट्यूड इस पार्ट का करना है। लेकिन 80% जो हमारे बॉडी में चैलेंज आते हैं वो हमारे माइंड और सोल से आते हैं, जो हमारे इमोशन होते हैं उसकी वजह से आते हैं। 20% जो ब्रेकडाउन आते हैं हेल्थ में वो हमारे बाहर फिजिकल होते हैं। तो इसके लिए हमें जो 80% काम करना है वो हमारे इमोशनल और मेंटली हेल्थ पे काम करना है। तो वो धीरे धीरे हम इसमें करेंगे, लेकिन डेली पहले हम अपने बॉडी पार्ट्स के, चाहे आउटर बॉडी पार्ट्स या इंटरनेट बॉडी पार्ट्स के, एक एक पार्ट्स का दिल से यहाँ पर ग्रेटिट्यूड करेंगे, उनके फंक्शन लिखेंगे और उनसे फॉरगिवनेस, जैसे मैंने पहले भी सेशन में बताया कि हमारे पास दो टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को ठीक करने के लिए, एक ग्रेटिट्यूड, दूसरा फॉरगिवनेस। तो हमने ग्रेटिट्यूड तो बहुत टाइम से कर रहे हैं, लेकिन अपने जाने अनजाने में जो बॉडी पार्ट्स को हमने जो भी बोला है उसके लिए कभी दिल से माफ़ी नहीं मांगी है। तो इस सेशन में हम एक एक पार्ट के लिए पहले तो लिखेंगे कि हमने इस पार्ट के लिए क्या ऐसा कभी कुछ बोला है, कितनी बार बोला है, चाहे जाने चाहे अनजाने में, वो हम निकालेंगे। फिर हम फॉरगिवनेस मांगेंगे और फिर उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखेंगे। इस तरीके से हम फिजिकल काम करेंगे और धीरे धीरे फिर हम इमोशनली काम करेंगे कि अगर ये जैसे फ्रोजन शोल्डर ये जैसे बता रहे हैं तो ये किस वजह से, कौन से इमोशन की वजह से हुआ है और उस इमोशन का कारण क्या था, उस पर कैसे हम अवेयरनेस में रह के उस पर हम कंट्रोल करें ताकि वापस हम उसमें बिलो द लाइन न जाए। और फिर हम यहाँ पर मेंटली हेल्थ पे भी काम करेंगे, स्पिरिचुअल भी करेंगे। तो उसके लिए कभी मेडिटेशन करेंगे, कभी हम कुछ क्लैपिंग एक्सरसाइज होगी या जो भी अलग योग निद्रा होगी, हेल्थ का मेडिटेशन होगा। इस तरीके से हम रोज डेली इस तरीके से करेंगे कि पूरी जो हमारी हेल्थ है ना परफेक्ट फिट हो। क्योंकि आज के इसमें मनी बहुत ज़रूरी था, इसके लिए मैंने टॉपिक मनी लिया था। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा कि हर किसी घर में कुछ ना कुछ तो हेल्थ चैलेंज है, या हमें भी है। हम शुक्राना करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चैलेंज अगर आ भी गए तो उसको कैसे 100% क्योर करें। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी कि ये जो शरीर है ना ये 5 एलिमेंट से बना है। हमारा जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये 5 एलिमेंट से बना है। लेकिन हमारी बॉडी के 7 लेयर होते हैं, 7 प्रकार की बॉडी होती है। और ये जो फिजिकल बॉडी पे जो ब्रेकडाउन आते हैं ना ये सबसे लास्ट में आते हैं। और हम क्या करते हैं, सबसे पहले फिजिकल बॉडी पर ध्यान देते हैं कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मुझे दिस मेडिसिन दिस करना है। लेकिन हम रूट पर कभी काम ही नहीं करते हैं कि अगर ये यहाँ पर चैलेंज आया है तो किस वजह से आया है। एक जो हमारे 7th लेयर होता है उस पर पहले इसका इफेक्ट आता है स्पिरिचुअल बॉडी पर, फिर धीरे धीरे 6th पर, 5th पर, वो मैं आगे आपको बताऊंगी कितने टाइप की जो हमारी बॉडी है उनके क्या क्या नाम है। फिर 5th पर लास्ट में जब हमें तब मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर ब्रेकडाउन आया है, ये डिजीज आई है, जब हमें फिजिकल उसके लक्षण दिखते हैं तब हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा अब हमारे, जैसे अभी आप समझो थायराइड का ही ले लीजिए। हमें थायराइड कब मालूम पड़ता है, जब हमारी बॉडी में कुछ स्वेलिंग आ जाती है, बात आवाज में चेंजेस लगते हैं, थका थका सा वो लगता है। लेकिन वो सडनली नहीं है ऐसे आपको ये पर, इसके लिए बहुत जो 6 हमारी नीचे की लेयर है ना उस पर धीरे धीरे आके बाद में हमें मालूम पड़ता है कि अच्छा मुझे ये थायराइड का चैलेंज आया है। तो थायराइड के लिए भी देखो इमोशनली बहुत इफेक्ट करता है। जब आप किसी चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते,
खुलकर बता नहीं पाते हैं, बहुत सारे उसके रीजन होते हैं। वो जब मैं इमोशनल बॉडी के बारे में बताऊंगी तब वो उसके कारण बताऊंगी और उसका निवारण भी बताऊंगी। अभी हम यहाँ पर फिजिकल बॉडी, क्योंकि हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते आए, तो हमें पहले तो जिस भी पार्ट को, जैसे आप हेयर का ही ले लीजिए, आपने हेयर के लिए जाने अनजाने में कितनी बार बोलेंगे मेरे बाल तो बहुत झड़ रहे हैं, मेरे बाल तो बहुत रूखे हो गए, क्लाइमेट चेंज होता है देश दे देश, मतलब। और एक सा भी नहीं कि आप सिर्फ एक दिन, कितनी बार बोल देते हैं। जब भी आप कॉम करते हैं या मिरर में देखते हैं तो उस इमोशन में आ जाती कि अरे मेरे तो बाल दिस दिस। तो उसको हमने कभी भी ग्रेटिट्यूड नहीं किया कि आज मेरे सर पे अगर बाल भी हैं तो उसकी वजह से मैं ब्यूटीफुल दिख रही हूँ, उसकी वजह से मैं इतनी अच्छी हेयर स्टाइल बना पाती हूँ, उसकी वजह से मैं तरह तरह के अपने मनपसंद हेयर स्टाइल जुड़ा हुआ ये हुआ। तो कभी हमने उसकी तारीफ नहीं करी। क्योंकि आज देखो कि आपका ये बॉडी जो है, ये सबसे बड़ी कीमती संपत्ति है। आप लोगों ने मैजिक बुक में सबने पढ़ा ही था कि कोई ब्लड हमें बाहर से बना बनाया नहीं मिलता है। ये सब हमें इस यूनिवर्स ने कितनी बड़ी गिफ्ट दी है, लेकिन हमने क्या किया है, हमेशा इसको क्रिटिसाइज किया है। अब आप आपके घर में देखिए, आपके बच्चा आपसे बार बार बोल रहा है मम्मी मुझे प्यार करो, मुझे प्यार करो, देखो मैंने ये काम कर दिया, आप उसको बार बार इग्नोर करेंगे तो वो बच्चा भी क्या होगा, और जिद्दी हो जाएगा, और एक बार तो गुस्से में बोल ही देगा ठीक है मम्मी आप नहीं सुन रहे हो, मुझे जो करना होगा मैं करूंगा। वो अपने हिसाब से फिर करता है। ठीक वैसे ही अगर ये बॉडी में कुछ पेन भी आ रहा है, कुछ चैलेंज आ रहा है, तो ये आपको इशारा कर रही है कि अब मुझे टाइम दो, अब मुझे प्यार करो, मेरा शुक्राना करो। हमने बचपन से लेकर इसको कितना, जो हमारे सिस्टमेटिक था, समय पे खाना देना, समय पे सोना, वो तो हमने किया नहीं। फिर भी वो कंटिन्यू हमारा साथ दे रहा है, और फिर भी हम क्या ब्लेम कर रहे हैं उसको उल्टा, कि मेरा तो दिस 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 बाल ऐसे, पेट ऐसा, ये वैसा। तो कभी आप ये बताइए कि अगर बार बार कोई आपको ऐसी बातें सुनने में, आप क्या करेंगे। तो ये हमारे अंदर भी तो देखो इनर चाइल्ड जो है, जो हमारी बॉडी इतनी ब्यूटीफुल मिली है उसको चला रहा है, तो कभी हमने तो उसकी खुलकर तारीफ नहीं करी। तो ये जो पेन आ रहा है ना, ये हमें बता रहा है कि अब तू मुझे ध्यान दे, मुझे प्यार कर, मेरा ग्रेटिट्यूड कर। और जैसे ही आपने उसको प्यार करना शुरू करोगे, जैसे बिट्टी जी ने स्टार्टिंग में ही बोला कि मैंने अपनी सोच से हमेशा उसको पॉजिटिव बोला, उसको प्यार किया, यही मूल मंत्र है। हम ऊपर ऊपर से ग्रेटिट्यूड तो कर रहे हैं, लेकिन कभी बॉडी पार्ट्स को इतने दिल से धन्यवाद नहीं कर रहे हैं, अपने आप को प्यार नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम यही करेंगे, एक एक पार्ट को इतने प्यार से उसको बोलेंगे कि तूने बचपन से लेकर ये काम किया, तेरा ये काम है, तूने कितना साथ दिया, तो अभी भी मुझे साथ दे रहा है। वो सारे हम फोकस ग्रेटिट्यूड लिखेंगे, और अगर हमने उनको कुछ बोला भी है ऐसा तो हम उसके लिए माफी मांगेंगे। क्योंकि ग्रेटिट्यूड के साथ माफी मांगना बहुत जरूरी है। और हम क्या सोचते हैं कि माफी जब हम मांगते हैं ना, तो हमें लगता है कि ये हम अपनी बॉडी से क्यों माफी मांगे, हमने ऐसा क्या किया। लेकिन आप ये नहीं समझोगे कि जब हम बॉडी से माफी मांगते हैं ना, तो सबसे बड़ा हम अपने आप को मेडिसन दे रहे हैं, मरहम कर रहे हैं उसको। वो इतना खुश होगा कि आपको पता भी नहीं पड़ेगा कि आपका वो ब्रेकडाउन कहाँ चला गया। हम इस ईगो में रह जाते हैं कि नहीं ये तो हमारी बॉडी है, ये तो हमें बचपन से मिली है, इसके लिए इससे क्या माफी मांगना। आप लोग सब समझ रहे हैं मैं क्या समझाना चाहती हूँ। यस और नो कीजिए। यस यस, बिल्कुल श्योर। बिल्कुल सही है। तो 5 यस। एलिमेंट जो हैं उससे हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बना है। और ये जो प्रकृति है, ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। और जो 5 एलिमेंट है वो क्या है, हमारे डॉक्टर हैं। और हम क्या हैं, हम टीचर हैं। अब हमें जो ये हमारे 5 डॉक्टर हैं, हमें पहले टीचर बन के ये देखना है कि ये जो डॉक्टर हैं इनको
हम कहाँ गलती कर बैठे हैं और हम इस डॉक्टर के हेल्प से कैसे अपने पार्ट्स को, अपनी बॉडी को हील कर सकते हैं। तो यही हम इस सेशन में सीखेंगे एक एक, क्योंकि बोलते हैं ना, हम बाहर डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर भी हमारी बॉडी को तब समझ पाता है जब हम उन्हें अच्छे, खुद को समझ के उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, तभी वो अच्छी दवाई देता है। वो अपने हिसाब से अगर दवाई देता भी है, लेकिन वो तब तक दवाई हमारे शरीर पर नहीं लगती है जब तक हमने अपनी बीमारी उसको अच्छे से नहीं बताई होती है। तो क्यों ना हम अपने डॉक्टर बन के हम खुद ही अपने टीचर बने और देखें कि हम, हमारी किस गलती की वजह से, किस पार्ट में क्या चैलेंज आया है, और अब उसको ठीक करना भी हमारा ही काम है। क्योंकि सारी जो मेडिसिन है ना, वो हमारी बॉडी के अंदर ही है। बस हमें तरीका आना चाहिए कि हमें क्या खाना है, किस समय खाना है, क्या सोचना है। सबसे बड़ा जो 80% मैंने बताया था ना, हमारे इमोशनल के ऊपर वर्क करती है हेल्थ। तो हम क्या सोच रहे हैं, ये बहुत फर्क पड़ता है। आपको अपने आप रोज चेक करना है। जब आप रात को सो रहे हैं तो पूरे दिन में चेक कीजिए कि आज पूरे दिन में मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस हो रहे थे, कहाँ कहाँ पेन हो रहा था। फिर सोचिए कि कौन से ऐसे इमोशन थे जिसकी वजह से मेरी बॉडी में ये चेंजेस थे। अब इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताऊंगी। जैसे समझो बीपी का किसी को चैलेंज है। अब देखते हैं कि बीपी का चैलेंज कोई फिजिकल बीमारी नहीं है, वो हमारी सोच से आती है। तो पहले तो आप अपने आप को चेक करेंगे कि आपने ऐसा क्या सोचा था जिसकी वजह से आपके इमोशन ऊपर नीचे हो गए थे। जैसे कभी घबराहट होती है, डर होता है, तो हमारा बीपी, या कोई ऐसी न्यूज़ सुन लेते हैं तो बीपी ऊपर नीचे होता है ना। तो वो रोज रात को आपको खुद चेक करना है कि आज कौन से ऐसे इमोशन थे, मैं उसमें कितनी देर इन्वॉल्व थी। अगर डर का भी इमोशन आया था, फियर का आया, ये सॉरी, घबराहट हुई थी, एंजाइटी हुई थी, तो वो किस वजह से आई थी, उस समय मेरी सिचुएशन क्या थी। जैसे डर आता है तो हमारे अंदर क्या, हाथ पांव फूलने लग जाते हैं, घबराहट होती है, सांसें लंबी लंबी हम लेने लगते हैं। अगर आपने उसको अवेयरनेस में देख लिया कि हाँ मेरी बॉडी में डर आया है, किस वजह से आया है, अगर आपने उस पर काबू कर लिया, आपने लंबी गहरी सांसें ले ली, उसी समय आप रिलैक्स हो गए, और आप अपनी उसी समय सोच को चेंज कर दिया पॉजिटिव, कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, डर आया भी है तो कोई बात नहीं, मुझे कुछ सिखाने आया है। जैसे ही आपने ये अपनी चेंज कर ली थॉट, आप देखोगे आपका नॉर्मल ब्रीथ हो जाएगा, आपका बीपी भी नॉर्मल हो जाएगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चैलेंज आते हैं, डर जाते हैं, हमारी सोच नेगेटिव हो जाती है, और वो उस वजह से वो चीजें और बढ़ने लगती है। तो इसके लिए हमारे जो 80% जो काम करते हैं ना हम लोग मेंटली और इमोशनली, हमें उस पर ध्यान देना है। तो ये भी हम करेंगे, उसको जड़ से निकालेंगे। लेकिन पहले रोज हम एक एक पार्ट का शुक्राना करेंगे, उनसे माफिया मांगेंगे, और फिर अपने इमोशन पे काम करेंगे। हाँ जी, तो फिर किसी और को कुछ पूछना है, उसके लिए हम अलग अलग रोज कभी डीप ब्रीथिंग करेंगे, कभी ओम का उच्चारण करेंगे, कभी क्लैपिंग वाली थेरेपी करेंगे, कभी हेल्थ मेडिटेशन कर लेंगे। क्योंकि जब हम माइंड से रिलैक्स होते हैं ना, तो हमारे हेल्थ चैलेंज अपने आप ठीक हो जाते हैं। ये जितने भी चैलेंज आ रहे हैं अभी, सब हमारे मेंटली हेल्थ की वजह से आ रहे हैं। और आपको एक और टाइमिंग्स क्या बात रहेंगे बताऊं, सपना जी, टाइमिंग्स क्या रहेंगे? टाइमिंग यही रहेंगे। सब लोग मुझे जैसे टाइम का बार बार कह रहे हैं, तो लास्ट सेशन में भी मैंने यही कहा था कि कुछ डिसिप्लिन हम अपने खुद के लिए बनाते हैं। तो जैसे मेरा देखा जाए तो मैं हर चीज को डिसिप्लिन में लेती हूँ कि इतने बजे से इतने बजे ये टाइम, ये क्या, तो मुझे ये टाइम सुटेबल लगता है कि मैं इससे कनेक्ट हो पाती हूँ। अब आप देखिए आप अपना कैसे कर पाएंगे, रिकॉर्डिंग तो होगी। और दूसरा एक मैं और चीज आपको बोनस समझ लीजिए, एक और गुड न्यूज देने वाली हूँ कि जिनको भी मैजिक बुक असाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए बार बार सब लोग बोल रहे थे, उसके लिए मैं 5 to 5:45, यानी 45 मिनट्स हम लोग साथ में प्रैक्टिस करेंगे।
शाम को, क्योंकि मैम आपकी वो बात रिकॉर्डिंग मेरी भी रहेगा? होती है जी। रिकॉर्डिंग रहेगा वो शाम का नहीं, मैजिक बुक उसका का? रिकॉर्डिंग नहीं रहेगा। अरे नहीं, क्योंकि असाइनमेंट का कोई, आपने देखा होगा, कभी कोई रिकॉर्डिंग नहीं करता है, वो सब ग्रुप में ही क्या आप प्रैक्टिस की इसको जाए। उल्टा कर सकते हैं? यानी ये सेशन 5 o'clock कर लो और मैजिक बुक की प्रैक्टिस इस टाइम कर लो, क्या वो पॉसिबल है? देखो, अभी जो मैं फ्रीली होके सब कर सकती हूँ, अभी 1 घंटे की जगह मैं 1.5 घंटा अभी जो मॉर्निंग में दे सकती हूँ ना, वो कर सकती हूँ। इवनिंग में सिर्फ 45 मिनट्स रहेंगे मेरे पास। 5-10 मिनट कोई क्वेश्चन होंगे तो वहां शाम को ले लूंगी, लेकिन प्रैक्टिस फिर हम शाम को ही करेंगे। तो सब लोग एग्री है इस बात के लिए? क्योंकि कभी मैं 10 o'clock रखती हूँ तो फिर किसी और का चैलेंज होता है कि अभी 10:30 रखती हूँ तो, और हमारा क्या टाइम डिफरेंस भी है, जैसे आप 10:30 बोल रहे हैं तो हमारे यहाँ उस समय 9 o'clock होते हैं, तो 9 o'clock तक सब काम निपटाना मेरे लिए थोड़ा सा, सब लोग ऑफिस वगैरह जाते हैं, तो फिर वो मेरा माइंड से जो मैं अगर रिलैक्स नहीं हूँ और आपको सेशन करवाऊँ तो वो मेरे लिए सही नहीं हो। इसके लिए मैंने कहा कि टाइम यही रख दी, 10-15 मिनट ऊपर नीचे मैं कर सकती हूँ एडजस्ट, लेकिन सुबह का टाइम यही रहेगा। और इवनिंग में तो फिर हम मिल ही रहे मैजिक बुक असाइनमेंट की प्रैक्टिस के लिए, तो वहां पे भी कुछ अगर क्वेश्चन होंगे तो 5-10 मिनट ले सकते हैं। तो ये देखो, आपको एक्स्ट्रा बोनस दे रही हूँ मैं, क्योंकि आप लोगों ने, काफी लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें मैजिक बुक असाइनमेंट चाहिए। मैम, जी। जो शाम का क्लास है ना, वो जी। आप सिर्फ एक दिन के लिए रिकॉर्डिंग नहीं रख सकते हो? मतलब एक दिन डाल देना और उसके बाद डिलीट मार देना। आप आपकी तरफ से मारोगे तो हम लोग सेव नहीं कर सकते। नहीं, देखो, वो रिकॉर्डिंग के उसमें हम जाने क्यों, उसमें टाइम लगता है, और रिकॉर्डिंग हमें करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि जब हम मैजिक बुक करते हैं ना, मैजिक बुक तो हम देखो रिकॉर्डिंग से किसी की भी सुन लेते हैं, लेकिन जो असाइनमेंट होता है ना, वो हर मेंटोर का अपना अपना वो होता है। तो कोई भी आपको मेंटोर, आपने देखा होगा कि असाइनमेंट की रिकॉर्डिंग नहीं करता है, वो साथ में ही बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। जब आप, मैं आपको बता दूंगी पेरेंट्स पे लिखने, इस पे लिखने, लेकिन वो शब्द आपके होंगे, आपकी प्रैक्टिस आपकी होगी, उसमें बातें नहीं होगी, सिर्फ आपको साथ में प्रैक्टिस करना है। तो रिकॉर्डिंग करके भी फिर क्या होना, करना तो प्रैक्टिस हमें खुद ही है। सपना जी आज से होगा वो? हाँ, अगर आप लोग रेडी रहेंगे तो मैं हाथ से भी ले सकती हूँ। हाँ हाँ, रेडी है ऐसा, मैं तो कितने रेडी हूँ लोग और रेडी लोगों। हैं मुझे बताइए, रेडी रेडी रेडी। मैं शाम का भी लिंक डाल दूंगी। सपना जी, पॉसिबल है कि शाम को अगर आप 6 बजे कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा आधा घंटा सो जाते हैं, सुबह 4 बजे के उठे हुए होते हैं ना, तो अपना टाइमिंग से सबका 3:30 हो जाते हैं ना वही दुबई के। वही वही मैंने कहा ना कि सबका अपना अपना होता है, मेरे भी दूसरे हम्म। कमिटमेंट होते हैं, मेरे भी दूसरे सेशन ओके। होते हैं, तो सबका वही होता है। आप शाम को जुड़िए, फिर हम देखते हैं। और कभी ठीक है। आपका कुछ, हाँ, कुछ मिस भी हो जाता है ना, एंड में भी जुड़ के आप क्वेश्चन कर लेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है। मेन इंटरेस्ट प्रैक्टिस करने में ही है, क्वेश्चंस तो बात की बात है। हाँ, तो प्रैक्टिस स्टार्ट करें, जैसे अच्छा मैं है, तो पहले देखते थोड़ा, हैं मैम। हाँ जैसे मैं ठीक आफ्टर डिनर के बाद रख रही थी, तो फिर इंडिया में है। काफी लेट हो रहा था, तो काफी लोग बोल रहे थे हाँ नहीं, ये हमारे फैमिली टाइम होता है। तो देखो, सबका, हर कहीं कंट्री का उसका अपना अपना हिसाब होता है, तो वो तो फिर ठीक। एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ओके ओके। ठीक। और सपना जी, जी। थोड़े थोड़े बीच बीच में आप गाइड करते रहोगे ना उसमें? यस यस, आपको कोई लिखने में या कुछ समझने में नहीं है, एक बार मैं समझा दूंगी, फिर कोई बातें नहीं होगी, चुपचाप अपना हम लिखते रहेंगे, तभी वो फीलिंग आएगी। नहीं तो जब हम प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं और फिर हम डिस्कस कर रहे हैं या बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो उसमें फिर वो जो दूसरे लोग होते हैं ना, वो भी फिर डिस्टर्ब हो जाते नहीं, क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, लेकिन आप जो लिख हैं। एक रही बार है ना मैं वो समझा उसमें। दूंगी कि चैप्टर 1 की इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, वो आपको क्योंकि मैं क्या है बहुत ना सपना जी, वो लिखने में क्या है, कभी कभी वो मतलब आता नहीं है माइंड में। आप जुड़िए, आप जुड़िए। अभी हम इस बारे में यहाँ ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, शाम के सेशन की शाम को। ठीक है, ठीक है। जी। आप बिट्टी जी कुछ इसमें ऐड करेंगे कि हम किस तरीके और इसमें प्रैक्टिस करेंगे, आप बताइए। नहीं, हेल्थ हेल्थ के लिए बोल रहे हो आप? हाँ जी, जो अभी हमारा मॉर्निंग वाला है,
बिट्टी जी हमारे हेल्थ साथ में जुड़े हम थे। फॉरगिवनेस कर सकते हैं, मतलब वही होपोनोपोनो हम 11 या 21 बार कर सकते हैं। पहले हम स्टेटमेंट देने के बाद कि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे अपनी हेल्थ की खुद, कि नेचुरली जो भी चीज होती है, भले वो रिलेशनशिप हो, भले वो मनी हो, भले हेल्थ, हर बंदा खुद जिम्मेदार होता है अपनी हेल्थ खराब करने की। भले हम बोल तो देते हैं कि ये बंदा मेरे लिए जिम्मेदार है, ये है, ऐसा होता नहीं है, होता वो खुद ही है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब हम करते हैं होपोनोपोनो, जी। प्लस सपना जी चक्रा हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि चक्रा आपकी हीलिंग से म्यूट क्या हो होता गई, हाँ जी वो भी करेंगे। 7 चक्रास के बारे में भी पूरा मैं डिटेल में बताऊंगी। चक्रा मेडिटेशन करेंगे, योग निद्रा करेंगे, एक एक चीज मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। एक एक चीज अलग अलग दिन अलग 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 अलग। करेंगे। बिल्कुल वही है कि एक दिन हम पूरी बॉडी का जैसे टैपिंग कर लेते हैं, तो फिर हम अलग अलग भी कर सकते हैं कि हम अपर यस। बॉडी का कर लिया, सर्कुलेटरी सिस्टम सिर्फ कर लिया, सिर्फ एक्सक्रीटरी या एंडोक्राइन सिस्टम कर दिया। तो हम अलग अलग हर चीज को अलग अलग ग्रेटिट्यूड, पहले हम एक दिन पूरा कर लेंगे, फिर जी। हम पार्ट्स में कर लेंगे। फिर हम उसके साथ जो हमारे पांचों तत्वों के हिसाब से भी हम बॉडी की कर सकते हैं कि यस। कौन सा तत्व बॉडी में कहाँ कहाँ होता है। कि जैसे हमारे पेट में अग्नि तत्व है, हमारे यूट्रस में वाटर तत्व है, हमारे सिर में स्पेस तत्व है, हमारे हमारे lungs है, वो हवा का तत्व है। तो ये सब चीजें भी यस। हम डिस्कस करेंगे। मैंने वही कहा ना कि आपको पूरे टोटली हेल्थ के हिसाब से बता के, आपको एक एक चीज के बारे में बता के हम उनका ग्रेटिट्यूड करवाना, फॉरगिवनेस कराना, सब कुछ बताएंगे। यहाँ तक कि वात पित्त कफ वो कैसे हमारी बॉडी में काम करते हैं, चक्रास कैसे काम करते हैं, उनका स्थान कहाँ पर है, उनकी एनर्जी कैसे फ्लो होती है, हर चीज आपको बहुत अच्छे से डिटेल में पूरा पैकेज जो तैयार किया है ना, वंडरफुल है। आज ये सिर्फ इंट्रोडक्शन सेशन रखा है, आप रोज जुड़िए, देखिए आपको इतना अच्छा लगेगा। और ऐसे भी नहीं कि हम स्ट्रेस डालेंगे, जैसे आज हमने ब्रेन पे पूरा दिन, हम जब ब्रेन पे शुक्राने लिखेंगे ना कि ब्रेन हमारे क्या क्या वर्क करता है, आप देखोगे आपको, जैसे मैंने मनी के लिए एक एक चीज के लिए बारीकी से बताया, फोकस ग्रेटिट्यूड करना लक्ष्मी माँ के लिए, वैसे ही बॉडी के लिए भी हम उसमें पानी में अफर्मेशन, रोज एक अच्छी अफर्मेशन बताऊंगी कि ये वाली अफर्मेशन आप दिन भर पानी में डाल के बोलिए, देखो इस पार्ट के लिए ये, आप देखोगे इतना आपको अच्छा लगेगा। यानी पूरा पैकेज इस तरह तैयार किया गया है कि जैसे डाला भी है मैंने कि होलिस्टिक हेल्थ, तो वो वाकई में यहाँ पर आपको उसके बारे में पूरा करवाया जाएगा, प्रैक्टिकल। और किसी को कोई क्वेश्चन? एक एक बॉडी पार्ट्स का, जो हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं उनका फंक्शन भी बताएंगे कि वो कैसे हमारे अंदर वगैरह। अभी तो क्या कर रहे हैं हम, ऊपर ऊपर से अच्छा ब्रेन का थैंक यू, हार्ट का थैंक यू, हैंड का थैंक यू, लेग्स का थैंक यू, लेकिन जो हमारे हार्मोन्स हैं, हमारा ब्लड है, हमारे सेल है, वो क्या 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 वर्क करते हैं, उनकी वजह से हम क्या मतलब चैलेंज आते हैं, ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। तभी आपका और ज्यादा उस पे ग्रेटिट्यूड निकलेगा। आप सबको पता है ना कि हेलो हार्मोन्स भी सपना जी। हमारे बॉडी को बैलेंस रखने में कितना काम करते हैं, चाहे वो मेंटली, इमोशनली और फिजिकली, हार्मोन्स का कितना बड़ा वर्क होता है। तो उसके बारे में भी पूरा हम आपको बताएंगे, उनका ग्रेटिट्यूड करवाएंगे। और किसी का कोई क्वेश्चन है? कल से हम बिल्कुल यही बताने के लिए आज हमने रखा था इंट्रोडक्शन सेशन, कि कई लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि किस टाइप की आप हेल्थ का ये लेने वाले हैं, क्या है, तो ये हमने इस तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। हेलो सपना जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गुड आप? मॉर्निंग, बढ़िया मंजू जी, वाह गुड मॉर्निंग। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा ये सेशन शुरू किया आपने जो हेल्थ के ऊपर। जी। और डेफिनेटली डेफिनेटली आप बहुत अच्छा करवाने वाले हैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिसेस की हैं आपने, बहुत कुछ सीखा है और लोगों को ये बताने के लिए। तो बहुत मंजू बहुत जी बहुत आपसे भी बहुत कुछ कॉन्ग्रेचुलेशंस सीखा है, आपके सेशन। थैंक यू सो नहीं मच। नहीं, हम एक दूसरे के साथ बहुत कुछ सीख रहे हैं और ये बहुत बढ़िया सेशन होने वाला है। आप सब मतलब मैं आप सबको बता सकती हूँ कि सपना जी बहुत बढ़िया सेशन लेंगी, बहुत नॉलेज देंगी, बहुत कुछ बताने वाली हैं आप सबको।
और बिल्कुल उनके साथ जुड़े रहिए। और देखिए, जो आप लोग टाइमिंग्स की बात कर रहे थे, मैं तो यही कहूंगी कि जब हमें कुछ चाहिए होता है ना, जब हमें भगवान से कुछ चाहिए, तो हम कैसे फटाफट टाइम निकालते हैं, फटाफट तैयार होके मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन करने, उससे कुछ मांगने। तो यहाँ भी यही है कि अगर हमें कुछ मिल रहा है और इतना भर भर के मिल रहा है, मतलब आपकी पूरी हेल्थ इसमें रिकवर होने वाली है, जो सपना जी आपको पूरा गाइड करेंगी। तो मैं तो कहती हूँ कि बिल्कुल अपना स्ट्रक्चर बनाइए टाइम का। जैसे देखिए, वो भी एक होम मेकर है, उन्होंने कैसे अपना स्ट्रक्चर बना के आपको दो दो, एक दिन में दो दो सेशंस दे रही हैं, है ना। तो आप लोगों को भी अपना स्ट्रक्चर बनाना है टाइमिंग्स का, और अपना टाइम निकालिए और जितना हो सके सपना जी से भर भर के नॉलेज लीजिए। बहुत बढ़िया सेशन होगा, बहुत नॉलेज मिलने वाली है आप लोगों को। थैंक यू सो मच एवरीवन, सपना जी। थैंक यू अ, सो मच, आप आपने हम बहुत मुझे रिगार्ड्स दिया, रिस्पेक्ट दिया। और एक चीज़ मैं ये कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो मंजू जी हैं वो भी बहुत अच्छी मेंटोर है, काफ़ी कुछ उन्होंने भी मैजिक बुक ली है और सेशन लेते हैं। और मैं चाहूँगी कि वो मेरे सेशन में भी अपना कभी कभी निकाल के टाइम और इसमें नहीं कुछ नहीं, मुझे सिखाए। डेफिनेटली डेफिनेटली, आप भी हमेशा टाइम देते हैं, बहुत एफर्ट्स देते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। तो डेफिनेटली मेरे को जितना भी टाइम मिल पाएगा, डेफिनेटली आई विल ज्वाइन योर सेशन। और मतलब मिलकर हम लोगों को बता सकते हैं, हेल्थ के बारे में नॉलेज दे सकते हैं। जी डेफिनेटली एक एक दूसरे के साथ काम करके खूब ये प्रचार करें ताकि लोग हेल्दी हों। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू सो फॉर मच। लिसनिंग मी। थैंक यू, यस, लव यू, लव यू। देखो मेन तीन यही एरिया होते हैं, मनी, हेल्थ और रिलेशन। जब ये हमारे अच्छे स्ट्रांग हो जाते हैं ना, फिर हम कैरियर का या दूसरा जो भी हमारा फाइनेंस है वो अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो इसके लिए हमने पहले मनी पे किया, और मंजू जी ने बहुत सही कहा कि जहाँ हमारी श्रद्धा होती है, जहाँ हमारा सरेंडर होता है, यूनिवर्स हमें अपने आप टाइम दे देता है। अभी जैसे दो तीन मेरे पार्टिसिपेंट हैं, वो लोग नहीं कर पाए थे, लेकिन वो इतनी शिद्दत से कर रहे हैं कि वो डे वन की रिकॉर्डिंग से उन्होंने कल से स्टार्ट किया है। और जहां उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, वो मुझे कॉल करके और पूछ रहे हैं। तो जब करने का भाव होता है ना, तो आप वो टाइम सिलेक्ट करके आप रिकॉर्डिंग से भी करके अगर करेंगे ना, तो देखो, बस आप एक बार डाल दें कि मुझे हाँ इस समय ये करना है इस पे। सो थैंक यू सो मच। और आपको इतना अच्छा ये यहाँ पर मिल रहा है कि एक ही जगह पूरे हेल्थ के बारे में सब कुछ आपको एक पैकेज में मिल रहा है। तो फिर टाइम तो आप अपने हिसाब से देखो, थोड़ा बहुत तो हर किसी को एडजस्ट करना है। मैं भी तो देखो सारा सुबह को काम निपटा के आप लोगों, ऐसे नहीं बोलूँगी, मेरी भी बहुत लर्निंग हो रही है, लेकिन मैंने ये टाइम इसलिए किया है कि मेरे हिसाब से मुझे ये सही लगता है कि इंडिया के 11 बजे यानी यूनिवर्स का नंबर और मेरे यहाँ से भी बहुत ही सही रहता है। तो इसके लिए मैंने ये टाइम सेलेक्ट किया है। तो चलिए फिर शाम को मिलते हैं, मैं शाम की क्लास का भी लिंक डाल दूंगी। अगर किसी को मैजिक बुक असाइनमेंट की करनी है तो वो हम 45 मिनट्स हम साथ में कर सकते हैं। ठीक है ना। और मंजू जी, आप बताएंगे कि हम लोग क्यों नहीं रिकॉर्डिंग करते हैं यहाँ पे असाइनमेंट की, वो भी क्लियर हो जाएगा। मंजू जी आप हैं? हाँ जी, हाँ जी। थोड़ा जी, मैं अपनी वीडियो नहीं ऑन कर पा रही हूँ, कुछ नो काम कर प्रॉब्लम। रही हूँ। जी लेकिन हाँ, रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं की जाती, देखिए जब हमारे दिमाग में रिकॉर्डिंग का वो रहता है ना, तो हम एक्सक्यूजेस ढूंढते हैं कि ओ रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मैं तब कर लूंगी, मैं तब कर लूंगी। और इस वजह से हमारा ना तो स्ट्रक्चर बन पाता है और ना वो शिद्दत से वो काम हो पाता है रिकॉर्डिंग की वजह से। लेकिन जब एक पता है ना कि एक इंसान इतना कुछ हमें दे रहा है, हमें प्रैक्टिसेस करवा रहा है, फटाफट आप वहां पहुंचे, शाम का टाइम निकालें जो भी सपना जी रख रही हैं, और तब जो काम हो पाता है ना, पूरे उससे जो उसका बेनिफिट मिल पाता है, वो रिकॉर्डिंग में नहीं मिल पाता कभी भी। अब जैसे आश्विन मैम करवा रही हैं, अगर हम सुबह सुबह अपने उनके साथ जुड़कर वो कर लेते हैं, वो चीज शाम को नहीं हो पाती जो सुबह सुबह हो पाती है ना। या फिर जो सपना जी टाइम रख रही हैं, अगर वो कह रही हैं कि इस टाइम में मैं प्रैक्टिस कराऊंगी, इस टाइम में मैं हेल्थ का करवाऊंगी, तो बहुत अच्छा करवा रही हैं। आप लोग अपना खुद का टाइम का स्ट्रक्चर बनाइए। और रिकॉर्डिंग्स तो कभी भी नहीं हो पाती, वो तो फिर एक्सक्यूजेज हो जाते हैं। वो तो फिर ये सोचता है इंसान कि ठीक है ना, मिल गई है रिकॉर्डिंग, रात को बैठ जाऊंगी, दो दिन में बैठ जाऊंगी, नहीं।
वो प्रैक्टिसेस कभी भी उस हिसाब से आपको बेनिफिट्स नहीं देंगी जो लाइव इस वक्त आप बैठोगे उनके साथ और उनसे क्वेश्चन पूछ के अपने सारे डाउट्स पूछ के जो प्रैक्टिसेस कर पाओगे, वो ही डेफिनेटली आपको एकदम बढ़िया रिजल्ट्स देंगी। तो यस मेरी भी इस हम भी रिकॉर्डिंग्स नहीं देते। जब मैं और निधि सेशंस लेते हैं, हम लोग बहुत पीछे पड़ते हैं रिकॉर्डिंग्स के, लेकिन नहीं देते, हम लोग भी नहीं देते रिकॉर्डिंग के। आइए, अगर आपको अपने बेनिफिट्स लेने हैं, अपने इसमें से कुछ निकालना है, लाइफ का कुछ सीखना है, तो डेफिनेटली लाइव आइए, वहीं पे सीखिए, सब कुछ वहीं पे सुनिए और अपना लाभ उठाइए इस चीजों से। तो थैंक यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिसेस होने वाली हैं, आप लोग डेफिनेटली सपना जी से बहुत कुछ सीखने वाले हैं। थैंक यू सो मच सपना जी, थैंक यू। और क्या होता है ओके। जब हम लाइव आते हैं ना, तो वो मैंने बार बार जैसे पहले भी कहा है कि ग्रुप एनर्जी का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप लोगों ने भी ये नोटिस किया होगा। जब हम यहाँ वीडियो ऑन करके साथ प्रैक्टिस करते हैं, साथ में लिखते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं, तो जैसे फ्रेश खाना जैसे हम खाते हैं और उसकी एक अलग ही हमें एनर्जी मिलती है। तो सेम यहाँ पर लाइव सेशन का भी यही होता है। हम हमेशा अलर्ट रहते हैं। इंटेंशन पूरा हमारा यही होता है कि क्या बोल रहे हैं, कैसे प्रैक्टिस करनी है। रिकॉर्डिंग में वही होता है, 10 मिनट हम किया, फिर 10 मिनट बात करेंगे, तो वो हमारी डिसिप्लिन में नहीं रह पाते। चलिए, तो आज आप जितने भी लोग आए, आप 21 टाइम्स में एक अफर्मेशन बोल रही हूँ, आप वो 21 टाइम्स लिखेंगे। और फिर जो ये आपका क्वेश्चन आ रहा है ना कि हम नहीं कर पा रहे हैं या टाइम का दिस दिस, वो देखो आपको अपने आप आंसर यूनिवर्स दे देगा। लिखिए, आई ऑलवेज हैव टाइम टू uplift my body, mind and soul। ये तब तक है, मैं तो 21 टाइम्स बोल रही हूँ। अगर आप 108 टाइम्स लिख रहे हैं या 200 टाइम्स लिख रहे हैं, आप लिखते रहिए, देखो आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा कहीं ना कहीं से। मैम प्लीज हिंदी में बताओ ना। मैं हमेशा, मेरे पास समय है, मेरे पास हमेशा समय है अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, बॉडी और शरीर को आगे बढ़ाने के लिए। मेरी आत्मा, मेरे शरीर और मेरे मन को आगे बढ़ाने के लिए मेरे पास हमेशा टाइम होता है। सपना जी सॉरी, एक बार इंग्लिश में, इज इट आई ऑलवेज हैव टाइम टू अपलिफ्ट माय बॉडी माइंड एंड सोल, इज दैट करेक्ट? यस, आप ये बार बार लिख के देखिए, देखो आपको अपने आप अंदर से आंसर मिलेगा। या जब भी आप पानी पी रहे हैं, ये अपने आप जो पानी बोल रहे हैं तो उसको भी ये बोल दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। I always have time to uplift my body, mind and soul। मेरे पास मेरे शरीर, मन और आत्मा के लिए, के उत्थान के लिए हमेशा टाइम है। सही कह रही हूं मैं? ये अफर्मेशन इतना वर्क करती है, जब आप ये बोल देंगे ना, यूनिवर्स अपने आप आपकी हेल्प करेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज यहाँ पे एक एक बॉडी पार्ट के लिए अलग अलग अफर्मेशन बताई जाएगी, कैसे पानी में क्या लिख के रखना है सारा दिन, सब कुछ यहाँ पे सिखाया जाएगा। बस आप बने रहिए, शिद्दत रखिए, विश्वास रखिए। Very strong affirmation. Sapna ji, thank you so much. थैंक यू, थैंक यू। आप लोग भी मुझे यहाँ पे जो भी हेल्थ के बारे में जानते हैं सपोर्ट करेंगे। जैसे सोनिया जी, आपका भी, आप प्राणी हीलर हैं, तो आप भी कभी यहाँ पर आके अपना सेशन एक दिन रख सकते हैं हम आपके लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, मिलके काम करेंगे, अपनी हेल्थ को परफेक्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डिंग है तो चलो
आज आए फिर हमने रिकॉर्डिंग करना है, नहीं, ये आपका सबकी पानी की अफर्मेशन अलग होगी, पानी का मेडिटेशन अलग होगा। तो हम लोग अलग अलग इस तरीके से यहाँ पर काम करेंगे। थैंक यू बिट्टी जी। आज आप कुछ और ऑलवेज फॉर यू। अफर्मेशन क्या बोलनी है पूरे दिन, ये सही था नहीं आपका? नहीं, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी है, और यही होनी चाहिए डे वन पे, तभी हम आगे चलेंगे। तो पहले हम, सबसे पहला जो हमारा जो मेन थीम था हॉलिस्टिक हेल्थ का, जो हमारा टॉपिक है, तो वो बॉडी माइंड सोल ही है। तो जी, कोर्स ये बिल्कुल ये बेस्ट है। तीनों पर ही काम करना है। और आप हम्म। लोग देखते होंगे कि जितनी भी जैसे डेथ होती है ना, वो 30% मैन्युअली रीजन से होती है, 70% जो डेथ होती है ना, वो इमोशनल की वजह से होती है। हमारी सोच उस सब क्या होती है पूरे लाइफ में, हम हमारे किस समय हम क्या उसको फील कर रहे हैं, इस 70% जो डेथ रेट होता है ना, वो हमारे इमोशनल की वजह से होता है। तो हम यहाँ पर यही काम करने वाले हैं, तीनों पर, फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली। तो छोटी सी प्रेयर के साथ एंड करते हैं। किसी के कोई अगर क्वेश्चन नहीं है या कोई डाउट नहीं है। और शाम को कितने लोग रेडी हैं मेरे साथ प्रैक्टिस के लिए? वाह, वाह, चलो, 2-3 लोगों ने भी यस बोला है, यस, वाह, मी, गुड गुड गुड। चलो बढ़िया, शाम को भी बहुत अच्छे से हमारा सेशन होने वाला है, जब मिलके हम करेंगे ना प्रैक्टिस मैजिक बुक की, क्योंकि मैजिक बुक तो फाउंडेशन है। वो जब हमारा स्ट्रांग होगा ना, हम हर चीज से फाइट कर सकते हैं। तो वो फाउंडेशन में मजबूत रखना है अपना, और उसकी प्रैक्टिस तो रोज करनी है। जैसे बोला ना, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, ये 2 मेन टूल है। इनको भी आपने पकड़ लिया ना, तो बस हर एरिया में अबंडेंस ही अबंडेंस है। सभी मैम लोग, मेरा बीच में नेट चला गया था, आपने जो हेल्थ के लिए आज किस टॉपिक पे करवाया? मैं बीच में मेरे आज इंटरनेट हमने कनेक्ट। सिर्फ इंट्रोडक्शन किया है, कल से हम करेंगे। ओके मैम। ठीक है। आधा तो सुन गया था मैंने स्टार्टिंग में, मुझे लगा शायद बीच में कोई आपने एक टॉपिक ले लिया हो। नहीं नहीं, टॉपिक आज नहीं, आज आप लोगों को इसके बारे में बता रही थी। हम लोग अभी तक क्या हेल्थ को सिर्फ फिजिकली समझते थे कि फिट रहना यानी अच्छी हेल्थ होती है, लेकिन उससे ज़्यादा 70% 80% जो हमारी हेल्थ डिपेंड करती है हमारे इमोशनल उस पर, उसी की वजह से फिजिकल चैलेंज आते हैं। यस मैम। तो उस पे हमने डिस्कस मैम किया। मैंने भी इस बार 777 ज्वाइन करा है। जी, और तो मैम इसके लिए जैसे शाम, मॉर्निंग जी, तो वो तो मॉर्निंग में हो जाता है ना, मैम, उसके बाद मेरी क्लास में। मैं इस रिलेटेड आपसे एक दो क्वेश्चन पूछ सकती हूँ? डाउट आपने करा हुआ है? नहीं, वो यहाँ पर 777 की मैम यहाँ मैं पे हम जैसे पूछ रही डिस्कस थी नहीं। कि जैसे अभी स्टार्ट हुआ है, मॉर्निंग में कर लेते हैं, तो उससे पूरे दिन का कुछ नहीं है ना फिर तो? मैंने कहा ना, 777 की हम यहाँ ठीक है डिस्कस मैम, नहीं ठीक है, मैं करेंगे, आपसे पर्सनली क्योंकि सब वैसे। लोग 777 से नहीं जुड़े हुए ठीक है हैं। मैम, मैं आपसे पर्सनली चैट पे पूछ हाँ, लूंगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कमर बिल्कुल सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सभी लोग म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखेंगे। पूरा ध्यान अपनी सांसों पर, आती जाती सांस को महसूस करें। सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। जितना हम सहज भाव में होंगे, उतना जल्दी हम अपने आप के साथ जुड़ेंगे। आती जाती सांस को महसूस करें कि सांस कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है, उसका टेम्परेचर कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है। कोई विचार आ भी रहा है तो उसका स्वागत कीजिए। बस अपना फोकस आती जाती सांस पर लगाइए। धीरे धीरे
आप अपने मन के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, उस परमात्मा के साथ, अपने शब्दों से, अपनी शब्दावली से उस मालिक के आगे प्रेयर करेंगे। शुक्रिया 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 मेरे मालिक, ये स्वस्थ, तंदुरुस्त और फिट शरीर देने के लिए, जिसकी वजह से मैं आज सारे काम बहुत आसानी से कर पाई हूँ, बोल पा रही हूँ, सोच पा रही हूँ, लिख पा रही हूँ, चल पा रही हूँ। ये कितनी बड़ी नियामत है, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो स्वास्थ्य का उपहार आपने मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। ये जो मैं सांसें ले रही हूँ, ये भी आपकी ही नियामत है। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे माता पिता का, उन्होंने ही मुझे ये मनुष्य देह के रूप में शरीर दिया। मैं शुक्रिया करती हूँ मेरे सभी यहाँ पार्टिसिपेंट का, जिनकी वजह से ही मैं ये सेशन ले पाती हूँ, कुछ सीखती हूँ और सिखाती हूँ। थैंक यू प्रभु, ये इतनी बड़ी नियामत देने के लिए, मुझे दिन प्रतिदिन आगे बढ़ाने के लिए, ताकि मैं अपने सोल, माइंड और शरीर पर अवेयरनेस में रहकर अपने आप को फिट रख पाऊं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू, थैंक यू। ये 5 एलिमेंट्स जिनकी वजह से मेरे शरीर का निर्माण हुआ है, और यही 5 एलिमेंट्स मुझे परफेक्ट फिट फाइन रखते हैं। बस उनको कैसे सही बैलेंस में मेंटेन करना है, ये मुझे सिखाने के लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया इस नेचर का, जिसमें 5 एलिमेंट्स हैं, मेरे शरीर के 5 एलिमेंट्स और बाहर के 5 एलिमेंट्स। जब इन दोनों का बैलेंस परफेक्ट होता है, तो हम अपने आप को बहुत खुश रख पाते हैं, आनंद से रह पाते हैं, प्रेम से रह पाते हैं। यही सीखने के लिए, सिखाने के लिए जो आपने मुझे प्रेरणा दी है, उसके लिए प्रभु आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया इस जूम का, वाईफाई का, इंटरनेट का, मोबाइल का, चार्जर का, जिनकी वजह से ही हम ये सेशन को कंप्लीट कर पाते हैं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। थैंक यू रोंडा बन का, जिन्होंने ही हमें ये सिखाया है कि इस बॉडी का कैसे ग्रेटिट्यूड करना है, कैसे लिखना है, क्या बोलना है, कैसी सोच रखनी है, उसको किस तरीके से प्यार करना है। रोंडा बहन जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे सभी परिवार वालों का, मेरे हस्बैंड का, मेरे बच्चों का, हेल्पर्स का, जिनकी वजह से ही ये सेशन कंप्लीट हो पाता है। मैं शुक्रिया करती हूँ खुद का, जो मेरे अंदर बैठी ये गुरु रूपी आत्मा, जिसमें अनंत ज्ञान है, वही हमें अवेयरनेस में रखता है। थैंक यू, थैंक यू। मैं शुक्रिया करती हूँ अपनी इस बॉडी का, जो मुझे सिखाती है कि स्वयं से कैसे प्यार करना है। वाह, थैंक यू, थैंक यू। दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे, बंद आंखों पर लगाएंगे, फील करेंगे वो ऊर्जा जो अभी हमने प्रेयर के रूप में अपने हाथों में बंद करी है, उसको अपने अंदर जाता हुआ महसूस करें। थैंक यू, थैंक यू। मैं परमात्मा की बहुत प्यारी बच्ची हूँ। परमात्मा का हाथ और साथ सदा मेरे साथ है।
मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ और मस्त हूँ। थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मुस्कुराते हुए आंखें खोलेंगे और यही अफर्मेशन पानी में बार बार बोलेंगे। मैं स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ, मस्त हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। वीडियो ऑन कीजिए, देखो हम ब्लेस करेंगे, ब्लेसिंग थैंक देंगे यू। कि सपने पूरे हो। थैंक यू, थैंक यू। सब स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें। वाह, मुस्कुराते हुए चेहरे उस परमात्मा को भी बहुत अच्छे लगते हैं। वाह, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। लव, लाइट एंड अबंडेंस टू ऑल ऑफ यू। सबके सपने पूरे हो, सबका मंगल हो। थैंक यू। देखो, कोई बच्चा ऐसे उदास रूठा हुआ बैठा रहता है, आपका मन करता है उसको गोदी में लेने का, और वही बच्चा हंसता खेलता हुआ रहता है तो कितना मन करता है हमारे उसे उठाने का, बात करने का। तो हमें भी छोटा बच्चा बनना है, बिल्कुल प्योर सोल बन के, बच्चे बन के रहेंगे, हमेशा प्यार देंगे, प्यार लेंगे। तो देखो आप यूनिवर्स के कितने प्यारे बच्चे हैं, बन जाएंगे। और जैसे पेरेंट्स बोलते हैं ना, हमेशा वही चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमेशा खुश रहें, अपने से ज्यादा भर भर के उनको देते हैं। तो वैसे ही जब हम खुश रहेंगे तो यूनिवर्स भी हमें भर भर कर देगा। तो थैंक यू सो मच। लव, लाइट एंड अबंडेंस। कल मिलते हैं न्यू प्रैक्टिस के साथ। सब लोग रेडी रहिए, अपने साथ पानी, एक कैंडल, और जो माला होती है ना 108 टाइम्स, अगर वो नहीं भी है तो कोई बात नहीं, हम लोग जब बोलेंगे तो आप उसके साथ भी कर सकते हैं। तो हम फॉरगिवनेस की जब प्रेयर करेंगे ना तो 108 टाइम्स हम वो चैंट करेंगे। तो इस तरीके से 5 एलिमेंट्स को अपने साथ रखते हैं हम लोग, तो उसके अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, क्योंकि हम 5 एलिमेंट से बने हैं, और 5 एलिमेंट्स जब हमारे आसपास होते हैं तो वही एनर्जी हमारे अंदर भी का। और कोई न्यू मेंबर हैं जिनको कुछ मेरे बारे में नहीं पता है, आज पहली बार जुड़े? थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। हैंड रेज कीजिए जो अगर न्यू मेंबर हैं तो। बस, यानी सभी लोग मुझे जानते हैं। वाह, गुड। हाँ जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जसप्रीत जी, अनम्यूट कीजिए। अच्छा, जैकपॉट विनर। आपका नाम क्या है? आपने हैंड रेज किया था तभी मैंने आपको। चलिए, तो फिर मिलते हैं कल। ओके, बाय, थैंक यू। थैंक यू सपना, थैंक यू। थैंक यू Thank सपना you जी, so much, थैंक ma'am. यू। Thank बाय you. थैंक यू सपना जी, थैंक थैंक यू यू सो सो गॉड मच। ब्लेस मच। यू। थैंक यू। दिल से शुक्रिया मैम, दिल से शुक्रिया। और जिन आसपास या किसी को भी कुछ हेल्थ का ऐसा है तो उनको भी ये लिंक भेजिए, जोड़िए, बहुत अच्छा रहेगा। सपना जी, मैं एक थैंक यू। बात और कहना चाहती हूँ। ये मेरी एक फेवरेट लाइन रही है, बहुत टाइम हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू फॉर माई वेरी वेरी हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी सोल। वाह, काम करते करते, आते जाते, उठते बैठते, ये मेरे मुंह पे यस, रहता ही है। यस। और हम आपने पूरा भी इस, हाँ, थैंक यू, थैंक यू, अफर्मेशन पे भी थैंक यू, आई बहुत। लव यू, आई लव यू, आई लव यू फॉर माई वेरी वेरी हेल्दी बॉडी, हेल्दी माइंड, हेल्दी वाह, सोल। कुछ यस, सामान उठा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सब्जी काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये मेरी फेवरेट लाइन है जो ऑलवेज वाह। मेरी जुबान पे रहती बहुत सारे है। अफर्मेशन तो यहाँ हम हेल्थ के बारे में बोलेंगे, लिखेंगे, और डेली उसको अप्लाई भी करेंगे। ठीक है। बिट्टी जी जानती होंगी, हमें उन्होंने सिखाया था, ज्योति जी ने, राइट बिट्टी जी? मैं, हाँ बिल्कुल, ज्योति शेट्टी ने ये हमको सिखाई थी, बिल्कुल। सिखाया था, और उसके बाद ये मेरी हैबिट बना ली मैंने। वेरी गुड। हाँ, बहुत और अच्छी उसके बात रिजल्ट है। भी आ रहे बहुत। होंगे। हाँ बिल्कुल श्योर। थैंक यू सो मैं मच। एनर्जेटिक रहती हूँ पूरा दिन, गुड, गुड। पूरा दिन। ओके, बाय। है। बाय। बाय।